नमस्कार। आखिर पैगंबर मोहम्मद के वंशज ने ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया के करोड़ों कट्टरपंथी मुसलमान बहुत दुखी हो गए हैं, मातम मना रहे। आखिर ऐसा क्या हो गया है? आज इसी पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत में ही सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, ये वीडियो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कि 16 दिसंबर से जॉर्डन की यात्रा पर गए हुए हैं और वहां पर जब वो जॉर्डन के संग्रहालय जा रहे थे, जॉर्डन की राजधानी अम्मान में थे, उस वक्त जिस गाड़ी में बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी जिस गाड़ी में बैठ करके उस संग्रहालय गए, उस गाड़ी को कौन चला रहा था? उस गाड़ी को चला रहे थे पैगंबर मोहम्मद के की जो पीढ़ी है, पैगंबर मोहम्मद के जो 42वें वंशज हैं, जिनका नाम है अल हुसैन अब्दुल्ला। यहां पर देखिए, आपको और क्लियर नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आएंगे और यहां पर आपको नजर आएंगे पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी से आते हैं, सीधे उनकी वंशज हैं अल हुसैन अब्दुल्ला। ये जॉर्डन के प्रिंस हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई, जो देश का मुसलमान है, हमारे देश का, खासकर पूरी दुनिया का मुसलमान, जानते हैं आप, वो 5 वक्त इस बात की गवाही देता है कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। और यहां पर वही देश के अंदर मोदी को रोज गालियां देता है, खूब गालियां देता है। तो इन तस्वीरों को देख करके तो देखो भाई, आग लगनी तय है। उनके जिगर, छाती में हर जगह इस वक्त आग लगी हुई है। ये आप और तस्वीरें भी देख रहे हैं, जॉर्डन विजिट की ही तस्वीरें हैं। कोई ये भी कह सकता है कि अरे, ये आपको कैसे पता, कि यही आप कैसे मानते हो कि ये वंशज हैं? तो देखिए, इसको लेकर के पूरी दुनिया में कोई विवाद नहीं है। आप अगर इस तस्वीर को देखें यहां पर, तो आप इनको देखिए। ये जॉर्डन के बादशाह हैं, जिनका नाम है किंग अब्दुल्ला द्वितीय, और ये इनकी पूरी पूरी फैमिली है। और कैसे इनको माना जाता है कि ये मोहम्मद के वंशज हैं? उनका पूरा जो शिजरा है, उस पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पैगंबर मोहम्मद के कोई बेटा नहीं था। पैगंबर मोहम्मद की एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा, और फातिमा के जो शौहर थे उनका नाम था तालिब। अब इन दोनों से जो लोग पैदा हुए, उन्होंने अपने आप को हाशमी कहा, और ये भी हाशमी है। और इनको जॉर्डन की सत्ता आखिर कैसे मिली, ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। इनका जो पूरा परिवार है, इनके जो दादा हैं, 1921 से जॉर्डन पर इनकी हुकूमत चल रही है, 1921 से। और जॉर्डन इनके कब्जे में आया कैसे? तो इसके बारे में भी अगर आप पूरी इसकी कहानी को जानेंगे तो आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब के बीच में युद्ध हुआ। ऑटोमन एम्पायर एक तरफ था, ब्रिटेन, फ्रांस एक तरफ थे। इन सब ने मिल करके ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया। जो आज हम सऊदी अरब देखते हैं, तो वहां पे जो पूरा अरब का इलाका है, उस अरब के इलाके में मक्का मदीना जहां है, वहां पे एक अल शरीफ करके थे। वो भी मोहम्मद की ही सीधे वंशावली से आते थे। उन्होंने तुर्की का जो ऑटोमन एम्पायर था, उसके खिलाफ सीधे हाथ मिला लिया ब्रिटेन से और फ्रांस से। यानी कि जो आज हम जो सऊदी अरब देख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध से पहले इस पर पूरा कब्जा था तुर्की का, ऑटोमन एम्पायर का। और जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्किश जो थे वो तो इस चीज़ के लिए कुख्यात थे, जिस तरह से वो करते थे सऊदी अरब में अत्याचार करते थे। अपने हर जो बेस्ट चीज़ थी उनको चाहिए थी अपने हरम में। तो आखिरकार जो
अरब के लोग थे, उन्होंने वहाँ पे विद्रोह कर दिया, और विद्रोह का नेतृत्व जो था वो भी किसी मोहम्मद के वंशज ने ही वहाँ पे किया। और उसके जब वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर पराजित हो गया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के जो अरब है आज का, सऊदी अरब जो है, और बहुत सारे हिस्से मिडिल ईस्ट के, इसको आपस में बांट लिया। तो मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब का जो पूरा ये इलाका आज आप देखते हैं, ये सब कुछ काफ़ी हिस्से ब्रिटेन के कब्जे में आ गए। तो ब्रिटेन ने इनाम के तौर पर, अब ब्रिटेन ने भी दिमाग लगाया, उसने कहा कि हम यहाँ पर सीधे जो अरब है, इस सऊदी जो बाद में सऊदी अरब बना, इस पूरे अरब में सीधे सीधे हम मोहम्मद के वंशज को गद्दी नहीं देंगे, उनको बादशाह नहीं बनाएंगे। उन्होंने क्या किया कि अरब से भी दूर ला करके जॉर्डन में उन्होंने मोहम्मद के वंशजों को एक सिंहासन पर बैठा दिया, वहाँ के गद्दी, उनको बादशाह बना दिया, और उसी के ये सारे वंशज हैं जो आप देख रहे हैं। अब आप इस फोटो को देखिए एक बार, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो ये मोहम्मद जी जो अब्दुल्ला द्वितीय हैं, आप अगर इनकी फ़ोटो को देखिए तो इनकी ये घर की औरतें हैं, और इनकी घर की किसी भी लड़की ने हिजाब नहीं पहना हुआ है। ठीक है, ये इनके पूरे घर की फ़ोटो है, देखिए आप, ये इनके बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, इसमें 1 2 3 महिलाएं हैं, तीनों ने, किसी ने कोई हिजाब नहीं पहना हुआ है, खुल के फ़ोटो खिंचा रहे हैं सब। लेकिन हमारे भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, वो किस तरह से, देखिए, बुर्के के लिए कैसे कैसे वो जो है आरोप लगाते हैं हिंदुस्तान पर, हिंदुओं पर, और क्या क्या करते हैं वो आप सब जानते ही हैं। अब यहाँ पर एक और बात बड़ी समझने वाली है कि देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में दुनिया और खासकर मुस्लिम दुनिया क्या फ़र्क करती है। आपको याद होगा, इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के भी वो क्राउन प्रिंस हैं, तो इमरान खान को देखा गया कि वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की गाड़ी चला रहे थे। और यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस तो छोड़ दो, जो जॉर्डन का प्रिंस है और जो पैगंबर मोहम्मद के सीधे वंशावली में सीधा वंशज है, वो मोदी को अपने बगल में बिठा करके गाड़ी चला रहे, मतलब मोदी जी का ड्राइवर बनने को भी तैयार है। तो कितना फ़र्क है। मतलब वहाँ की जो मुस्लिम दुनिया, वो भी समझती है कि आखिर दम किस में है। वो जानती है कि जिन्होंने जो है, वो पाकिस्तानियों ने तलवार देख करके सलवार उतार दिए, वो उनके साथ खड़ी होना नहीं चाहती, या उनके साथ खड़ी होने को तो कहें, वो तो अपने उनके हित हैं, उसके हिसाब से वो करेंगे, लेकिन उनको अपने ठेंगे पर रखते हैं। जबकि भारत को हमेशा अपने सर माथे पर उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तलवार देख करके सलवार नहीं उतार दी थी अपनी। इसलिए हिंदू का सम्मान है, इसलिए भारत का सम्मान है। तो अभी एक और आपको हम जरा वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी कि एक तरफ तो आपने देखा कि मोहम्मद के सीधे जो वंशज आते हैं वो किस तरह रहते हैं, और दूसरी तरफ देखिए एक तस्वीर आ गई। आप जरा देखिए तस्वीर, नौकरी लेने गई एक मुस्लिम महिला को देखते ही सीएम नीतीश ने हिजाब हटा दिया। फोटो नीतीश जी खिंचवा रहे थे, नौकरी लेने एक मुस्लिम महिला आई थी, हिजाब उसने पहना हुआ था, नीतीश जी ने क्या किया, हिजाब हटा दिया। अब इस वीडियो को देख करके चौतरफा पूरे कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम कांग्रेस, सपा, इधर समाजवादी पार्टी के इकरा हसन का बयान आ गया। सब बिल्कुल दुखी हैं, अरे ये क्या कर दिया नीतीश जी ने, ये कैसे कर दिया। नीतीश जी पूरे संघी मानसिकता के हो चुके हैं, नीतीश जी आरएसएस गोद में बैठ चुके हैं। इतने बुजुर्ग हैं नीतीश कुमार। अब यहां पर देखिएगा, सेम यही घटना हुई थी जब अशोक गहलोत जो थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो अशोक गहलोत ने भी इसी तरह से हिंदू महिलाएं थी, उनके घूंघट को हटा दिया था। उस वक्त तो तमाम दुनिया के लोगों ने तारीफ किया, और कांग्रेस पार्टी के, देखिए अशोक गहलोत जी कितने उदारवादी हैं, घूंघट प्रथा का जो है कैसे देखिए विरोध कर रहे हैं, वाह 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 क्या बात है। लेकिन यही काम जब आज नीतीश कुमार ने किया तो बड़ी तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं आगे, कि सिर्फ एक यही घटना नहीं ऐसी, यही घटना ऐसी है। अभी हाल फिलहाल में देखिए, एक तरफ तो मोहम्मद हैं, अब मोहम्मद अब्दुल्ला द्वितीय, जॉर्डन के बादशाह, वो उनकी क्या सोच है, क्या वो मुसलमान नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे जो भारत के मुसलमान हैं, तो एक बड़ा
दिलचस्प केस दर्ज हुआ है बरेली के अंदर, वहाँ पर कि ताहिर अली ने, बरेली में ताहिर अली एक थे, उन्होंने एक शादी विवाह का आयोजन किया, उनकी बेटी का निकाह था। उस निकाह में उन्होंने कुछ हिंदुओं को भी बुला लिया। तो कुछ सुन्नी मौलानाओं ने जो है फतवा जारी कर दिया कि किसी मुसलमान की शादी में किसी हिंदू का आना जो है वो कुफ्र है, मतलब कोई काफिर उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। तो क्या हुआ इसके बाद कि जो रिश्तेदार थे उनको भड़का दिया गया, जो उनके मुस्लिम रिश्तेदार थे। अब क्या हुआ कि ताहिर अली की शादी में कोई मुस्लिम रिश्तेदार आया ही नहीं, सब हिंदू आए, वहाँ पे शादी हो गई। इसके बाद ताहिर अली ने बाकायदा एक पूरी FIR की बरेली थाने जा करके, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मौलाना ने फतवा दिया। इसके बाद उनकी बेटी की शादी में उनके रिश्तेदार नहीं आए, और उसने केस लगा दिया मौलानाओं के ऊपर कि सुन्नी मौलानाओं ने उनकी शादी जो बेटी की हो रही थी उसमें एक तनाव फैलाने की कोशिश की। तो भैया ये सब जो है हमारे देश के अंदर हम देखते हैं चलता है। एक तरफ हम देखते हैं जॉर्डन, जहाँ का मुसलमान और जहाँ सीधे पैगंबर का वंशज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने बगल में बिठा करके ड्राइव कराने में गर्व महसूस करता है। और दूसरी तरफ ये लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं, इतने कट्टरपंथी मानसिकता के हैं, किताब को फॉलो कर रहे हैं हूबहू एकदम। उनको लगता है साहब कि अरे काफिरों से तो जो है उनको शादी में ना बुलाओ, ये सब चीज़ चलती रहती है। तो खैर जो भी है, बहरहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो वैसे भी इतनी घटिया सोच जिनकी है उनसे उनको कहते हैं भाई तुम नहीं आओ तो ज़्यादा अच्छा है। हम तो वैसे भी कोई ज़्यादा उसमें यकीन रखते नहीं है। लेकिन हाँ, जॉर्डन के प्रिंस का जो बिहेवियर है और जॉर्डन के बादशाह का जो बिहेवियर है, वो निश्चित तौर पर उसको देख करके बहुत सारे जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग उनको सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको अगर उदारवाद की नीति अपनानी पड़ेगी, वरना उनके लिए समस्या पूरी दुनिया में पैदा होगी। नमस्कार, धन्यवाद।